वेलकम बैक टू समन क्लासेस बच्चों। आज का जो आपका सेशन है वो चल रहा है अभी आप लोगों का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ और नए डाउट्स, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है जो कि डाउट्स। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को देखो कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है ये क्वेश्चन तो वीडियो को पॉज करो, साथ में कॉपी एंड पेन निकालो और इसे करके देखो। अगर आता है तो कमेंट करके मेरे को यस जरूर बताओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन में से एक है। सीबीएसई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पे। जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं और आप साथ साथ में पढ़ना, ठीक है। देखो, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर से हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट जो है वो है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर का और जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट, एक कोन के शेप का, जो एक कोन के शेप का उसमें से जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर की एंड बेस का रेडियस है 6 सेंटीमीटर का, उसे काट लिया जाता है या फिर हॉलो कर दिया जाता है, उसे बाहर निकाल लिया जाता है कॉनिकल शेप का, जिसकी हाइट भी सेम है और रेडियस भी सेम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड बच गया है ना, तो उसकी जो वॉल्यूम रही होगी वो क्या रिमेनिंग में रही होगी वो आपको बताना है। दूसरी बात, आपको ये बताना है कि उसका टोटल सरफेस एरिया अब क्या रहेगा। तो इसके लिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका शेप बनाओ, तो इसका शेप कुछ इस प्रकार से बनेगा जो कि मैं अब बनाने वाला हूं। ओके, चलो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक सिलेंडर है और उसके अंदर में छुपा हुआ है एक कॉन, ठीक है। रेडियस मैंने लिख रखा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और हाइट इसका भी है 8 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं कि इसका जो रिमेनिंग जो चीज बच गया है सॉलिड, जो अब इसे काटने के बाद जो रिमेनिंग सॉलिड बच गया है उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, तो अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम था इस सिलेंडर का, जो कि क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। एंड अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कॉन की बात करूं तो उसका भी फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि यहाँ पे आर भी दोनों का सेम है और यहाँ पे हाइट भी दोनों का सेम है, इसी के वजह से आर भी आर ही रहेगा और एच भी एच ही रहेगा। नहीं तो H1 एंड H2 हम ले सकते थे अगर ये छोटा या बड़ा होता तो। चलो, अब ना इसे हम बिना सॉल्व, इस पे बिना पुट किए वैल्यू हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये सॉल्व होगा। एलसीएम इसका आ जाएगा 3, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। 3 में से अगर 1 पाई आर स्क्वायर एच माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी से पुट करते हैं वैल्यू। 2/3 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे बोल रखी है 3.14 रखने के लिए, तो हम रखेंगे 3.14 इंटू आर जो है उसका स्क्वायर करना है, तो आर हमारा है 6 सेंटीमीटर का, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, इंटू में एच जो है हमारा है 8 सेंटीमीटर का। 3 2 जा होता है 6, 2 2 जा हो जाएगा 4, ठीक है, और 48 अच्छा का 48, 48 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका कितना आ जाएगा, 48 दूनी 96 और 96 2 जा आपका आ जाएगा 18192, ठीक है। चलो जी, इनटू में आपका आ गया 3.14 और जो भी आपका आएगा वो आपका आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। और ये आपका आंसर क्या आएगा वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। इतना मैं सॉल्यूशन नहीं करूंगा, मेरा जो मोरल है मेरे दिमाग के अंदर फीड की आप लोगों को चीजें समझानी है, मेरे को आंसर नहीं लाना है, ठीक है। तो इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ प्लीज, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं कि आपसे कहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड की, इसके अंदर जो सॉलिड है उसका अब टोटल सरफेस एरिया कितना रहेगा। तो अगर मैं इस चीज की बात करूं ना, सही से समझना, ठीक है, क्योंकि
बहुत ही बारीकी वाली चीज़ है। अगर मैं कहता हूँ टोटल सरफेस एरिया पे मेरे को पेंट करना है, ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा तो आपको एक तो इस पार्ट में पेंट करोगे ऊपर वाले पे, ठीक है, एक तो इस सिलेंडर के चारों तरफ पार्ट करोगे इधर ऐसे ऐसे करके, एक ऊपर में करना पड़ेगा। हालांकि नीचे में गड्ढा करके मैंने एक कोन बना दिया है, तो कोन के लिए बेस तो नहीं रहा होगा, वो तो खाली हो गया होगा। अब बचा क्या, कोन का सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया। मतलब कि अगर मेरे को इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा रिमेनिंग सॉलिड का, तो आपका क्या हो जाएगा, सही से समझना, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस में सी एस ए ऑफ क्या, कोन। चलो उतारते हैं। अगर मैं टी एस ए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड की बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ क्या, सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस सी एस ए ऑफ क्या है ये, कोन, सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 2πr/h प्लस एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा, πr² प्लस सी एस ए ऑफ कोन की बात करूं तो आपकी वैल्यू आती है πr/l, एल ही आता है ना। एल की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं रूट में h² प्लस में r², वो बाद की बात है, उसे हम करेंगे जरूर, अभी देखना हम करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको पाई आर कॉमन है, यहाँ भी पाई आर कॉमन है, यहाँ भी पाई आर कॉमन है, तो कॉमन है तो कॉमन लो ना। आपको बच जाएगा 2h प्लस में r प्लस में l, गॉट इट। अगर मैं पाई की वैल्यू कहता हूँ 3.14 रखने के लिए, तो 3.14 इंटू आर जो है आपका क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, रेडियस आपका क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 इंटू एच जो है आपका हाइट है 8 सेंटीमीटर प्लस ये जो आपका आर है वो है 6 सेंटीमीटर प्लस एल को अगर मैं लिखना चाहूँ सिलेंट हाइट को तो मैं लिख सकता हूँ रूट में 6² प्लस में 8², तो ये भी लिख देते हैं रूट में 6² प्लस में 8², ठीक है। चलो 3.14 इंटू में 6, अब ये आपका क्या बचेगा, 8 2 16 प्लस में 6 प्लस में 6 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 36 एंड 8 का स्क्वायर करता हूँ तो आता है 64, अगर दोनों को जोड़ता हूँ तो आएगा 100 एंड 100 का अगर मैं रूट निकालता हूँ तो आता है आपका आएगा 10, ठीक है। अब इन तीनों को मेरे को करना है ऐड, तो ये कितना आ जाएगा 22 प्लस 10 32, मतलब 3.14 इंटू 6 इंटू 32। अब आपको कर देना है इसका मल्टीप्लाई और फिर मेरे को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करूंगा और करता ही रहूंगा, बहुत सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करना है, जिसके चक्कर से मैं भी चाहता हूं कि आप कुछ ना कुछ कमेंट करते रहें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपका आंसर क्या आ रहा है, सही अगर आ रहा है तो जल्दी से आप आंसर चेकआउट करके मेरे को बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारता हूँ, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लो। आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हो क्या लिखा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर, टू इक्वल कॉनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, कट ऑफ, गॉट इट। चलो उसके बाद क्या बोला, ये देखो, एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, मतलब कि सेम क्वेश्चन है, बस उसमें एक ही काटा था, इसमें दो काटा गया है। और जब दो काटा गया है ना तो उसमें जो बच गया है ना पार्ट, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा। आप लोगों ने एक रेत, रेत समझते हो, रेत बोले तो बालू, बोले तो जो डस्ट होता है जिससे घर बनाया जाता है, उसका एक आप लोगों ने टाइम, उसे पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूं उसे, उसका जो एक टाइम आता है 24 घंटे का करने वाला, जिसमें से बालू निकलता रहता है, उससे आप लोगों ने देखा होगा उसका कुछ जो शेप होता है ना, ऊपर से नीचे जाना और नीचे से ऊपर जाना, कुछ इसका भी वही शेप होगा। चलो मैं फिगर बना देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होगे,
इसमें आपसे कहा नहीं गया है कि आप इधर से काटो या इधर से काटो, आप यहाँ से भी काट सकते हैं और यहाँ से भी, नीचे से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है कि इसे मैंने इस साइड से काटा है और एक ऊपर से काटा है, क्योंकि इसके अंदर ना अभी मेरे को सिर्फ व सिर्फ वॉल्यूम बताना है। क्या बताना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर मेरे को बताना है इस रिमेनिंग पार्ट का, तो अगर मैं कहता हूं आपसे कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सुनो, अगर उसे जानना है ना तो उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो इक्वल कोण है, ठीक है। मतलब कि दोनों जो काटे गए हैं उसका वॉल्यूम सेम है। इक्वल का मतलब तो यही है यहाँ पे। अगर मैं कहता हूं आपसे कि अगर मैं कहूं इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहा होगा, तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, वेसल कह लो या फिर सॉलिड सिलेंडर कह दो, ठीक है। माइनस कर दूंगा अगर मैं 2 क्योंकि दो हैं, कितने हैं? 2, और दोनों ही इक्वल है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ कोण का, वॉल्यूम ऑफ कोण से, वॉल्यूम ऑफ कोण। तो वो अब आपका क्या आता है देखते हैं, चलो। अगर मैं कहता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो वो क्या होती है आपकी वैल्यू, जल्दी बताओ। क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसे मैंने कैपिटल में इसलिए माना है क्योंकि दोनों का जो लेंथ है, बोले तो हाइट है, और दोनों का जो रेडियस है वो अलग है, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं इसकी वॉल्यूम की बात करूं, किसकी? वॉल्यूम ऑफ कोन की, तो क्या हो जाएगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं सारी चीजों की, तो क्या होगी? 22/7। आर की अगर मैं बात करूं तो आर है आपका 7 सेंटीमीटर का, 7 इंटू में 7, और हाइट की बात करूं वो आपका है 14 सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर माइनस, अगर मैं आपसे कहता हूं 2 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू, अगर मैं रेडियस की बात करूं किस चीज के लिए? कोनिकल वेसल के लिए, तो रेडियस जो है आपका 2.1 सेंटीमीटर का है। देखो 2.1 सेंटीमीटर, जिसका स्क्वायर कर देंगे मतलब 2.1 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और हाइट है आपका कितना है? 4 सेंटीमीटर का, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉट इट? चलो जी, ये भी आप लोगों के सही तरीके से समझ में आ गया। इस 7 से 7 कैंसिल आउट होगा डेफिनेटली। चलो, इस 7 से ये 0.3 टाइम्स होगा और इससे ये 0.1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं अब आपसे कहता हूं कि आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो एक बार उतारते हैं, उसके बाद कॉमन लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस तो आगे हो ही रहा है ना हमारा, ठीक है। 22 इंटू 7 इंटू में 14 माइनस 2 इंटू 22 इंटू 0.221, ठीक है, इंटू में 4। अब देखो यहाँ पे आपका 22 है, यहाँ पे भी आपका 22 है, कॉमन आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे आपका 7 है और यहाँ पे आपका 21 है, तो कॉमन है कि नहीं है? ले सकते हो आप, कॉमन ले सकते हो। कितना, कैसे? 0.21 को अगर आप लिखना चाहो तो 7 इंटू में 0.03 से अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको ईजी बना रहा हूँ, ऐसा आपको लग रहा होगा टिपिकल बना रहे हैं सर, लेकिन अगर आप इसी सारी चीज़ों को ना आप सीख जाओगे ना, आप खुद से करना, तो बहुत इजी लगेगा कॉमन लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी से सीखो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी सीखें। देखो आप, मैंने इसे ये लिख दिया, ठीक है। ऐसा मैंने अभी लिखा है आपको समझाने के लिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन लेंगे डायरेक्ट, वो भी कर सकते हैं, गलत नहीं है कभी भी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। 14 है, 14 में से अगर आप 2 कॉमन लेना चाहे लिख सकते हैं। तो मतलब कि मैंने अभी कॉमन क्या लिया? 22 इंटू 7 इंटू 2, ये मैंने कॉमन लिया, ठीक है। अब आपका इसके अंदर बचा क्या? आपका इसके अंदर बचा सिर्फ व सिर्फ 7, ठीक है, माइनस ये वाला 2 हमारा कॉमन आ चुका है, ठीक है, हटा दो इसे। 22 कॉमन आ चुका है। 0.21 अगर मैंने कॉमन ले लिया इसमें से 7, तो आपका बचेगा क्या? 0.03, ठीक है। 4 अब आपका बचेगा, ठीक है। अब आपका क्या होगा माइनस करने पे? तो देखो, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसे भी मल्टीप्लाई करते रहिए साथ साथ में, एक एक स्टेप में, ताकि इसका भी काम हल्का हो जाए, ठीक है। 7 टू जा होगा 14, अब 14 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 22 के साथ, तो आपका आ जाएगा 28 एंड 1 230। अब आपका ये क्या बचा? 7 माइनस 0.12, ठीक है। अब आपको इसमें से माइनस करना है, करो यार। देखो, अगर 100 में से
12 अगर मैं माइनस करूं तो कितना आएगा, 90 में से अगर मैं 2 माइनस करूं कितना आएगा, 88। गॉट इट। चलो मतलब कि इसका इसमें जो 7 है वो आपका हो जाएगा 6, पॉइंट में आ जाएगा 88। कितना आ गया, 308 इंटू में 6.88। जिस हिसाब से मैं कैलकुलेशन आपसे करवाना चाह रहा हूँ, देख रहे होगे, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट यहीं पे आपका कुछ ना कुछ यहाँ सीधे मैं मल्टीप्लाई करता, यहाँ सीधे मैं मल्टीप्लाई करता और डायरेक्ट मैं माइनस कर देता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ना ये मेथड जरूर सीखें, ये मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि आपको ये बाद में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो करवा रहा हूँ ना अभी आपको, उसमें आपको लग रहा होगा कि कितना सर स्लो समझा रहे हैं, कितना स्लो बता रहे हैं, लेकिन मैं चाहता ही हूं कि मैं स्लो समझाऊंगा तभी आप लोगों के समझ में आएगा। अगर मैं आपको फास्ट में समझा दूं कि इसे ऐसे ऐसे कर लिया और ये कर लिया, तो सारी चीज़ें ना आपके ऊपर से चली जाएगी, फिर आप बाद में कहोगे कि समझ में नहीं आता है, या फिर आप ये कहोगे कि सर ने अच्छा नहीं समझाया। ठीक है, जो कि बात है, आपका ये कंप्लीट हो चुका है भाइयों, तो आप ना इसे नोट डाउन कर लो, और इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है उसका यूनिट समेत मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। ओके।